नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रत्येक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी, सज्जन कुमार बीएसएफ, जय हिंद। जल्दी से लाइव जुड़ते जाए बेटा। एक बार कमेंट बॉक्स में जवाब दे दें, आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है क्या? जी, ड्रीम जॉब, नमस्कार। ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा? एक बार जल्दी से जवाब दे कमेंट बॉक्स में। सिवी, हर हर महादेव। इंदू गहलोत, नमस्कार। जी, यशवंत जोगी, सज्जन कुमार कमांडो बीएसएफ, जेपी मीणा। चलिए एक बार इस क्लास को लाइक और शेयर कर दें। राधे राधे। चलिए, तो जैसा कि आपके ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज जो चलाई गई है बेटा, इसके अंदर अब से जो है आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हैं आपसे करवाए जाएंगे। सभी टॉपिक के कम से कम 40 या 50 क्वेश्चन में ऐसे करेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में आ चुके हैं या आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको अब जो है आने वाली क्लासेज में करवाए जाएंगे। चलिए, तो शुरुआत कर लेते हैं बिना देरी के। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बरखान है। देखिए, पहला टॉपिक जो है आपके स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश, इनमें से सवाल है बेटा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। टॉपिक वाइज सवाल करा रहा हूं बेटा मैं आपको। देवेंद्र कुमार, पहला सवाल है, बरखान है विशेष आकृति के बालू टीले, सामूहिक नाच गान के साथ फसल कटाई, महिला विशेष पोशाक या राजाओं द्वारा दिए जाने वाला विशेष चिन्ह। यशवंत जी कह रहे हैं ए ऑप्शन, विशेष प्रकार के बालू का स्तूप। जी, यदि बरखान की बात की जाए तो याद रखना, मरुस्थल के अंदर जो आपके अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप बरखान कहलाते हैं। यह सर्वाधिक रूप से कौन से क्षेत्र में होंगे बेटा? तो याद रखें, शेखावाटी में। इसके अलावा याद रखना है, रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान के मार्च में सर्वाधिक योगदान कौन से बालू का स्तूप देंगे? बरखान बालू का स्तूप ही देते हैं। एक चीज जो और याद रखनी है, याद रखें, सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप है बेटा ये। राज्य में सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप भी कौन से है? बरखान बालू का स्तूप। अरुण राणा, जय जोहार जी, जेपी मीणा ए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बेटा आपके स्क्रीन पे, सीफ क्या है?
बरखान बालू का स्तूप में यदि एक भुजा लंबी हो जाए, सीफ कहलाता बेटा। याद रखें, हवा के समानांतर चलते हुए यदि एक भुजा इसमें लंबी हो जाए तो ये सीफ कहलाएगा। अब सवाल है सीफ क्या है, तो याद रखें स्कर बालू का स्तूप नहीं, ये छोटे आकृति के बालू का स्तूप होते हैं जो आपके किसमें बनेंगे, कंटीली झाड़ियों में। अनुदैर्ध्य हवा के समानांतर बनने वाले, अनुप्रस्थ समकोण में बनने वाले, पैराबोलिक राज्य में सर्वाधिक बनने वाले बालू का स्तूप जो महिलाओं के हेयर क्लिप के आकृति के होते हैं। धन सिंह जी, चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पीवना है। चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दे बेटा। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से जवाब दें। इंदु गहलोत, डी। इंदु जी किसका जवाब दिया है आपने? मिस्टर कमल राजस्थान, किशनगढ़। यशवंत जोगी कह रहे हैं सर्प में है ये जी। राजस्थान के, याद रखें पश्चिमी राजस्थान में, या इस प्रकार से कह सकते हैं मरुस्थल में, मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान में जो आपके जैव विविधता पाई जाती है बेटा। जैव विविधता का अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र में सजीवों की प्रजातियां। इसी जैव विविधता के अंदर याद रखना सरीसृप वर्ग की बात होती है बेटा। यदि सरीसृप की बात करें तो एक आपके यहां होती है बेटा चंदनगो, एक होती है बेटा पाटागो, और एक होता है आपके पीवना सांप। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाला जहरीला सांप जो है ये क्या कहलाता है, पीवना कहलाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग, पश्चिम भाग का मतलब मरुस्थल में पाया जाने वाला जहरीला सांप जी। कविता जी, पूजा सैनी, अरुण राणा, राहुल चौधरी, मिस्टर कमल, सभी का जवाब भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शेखावाटी क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुएं को क्या कहते हैं? देखिए पहले शेखावाटी क्षेत्र की बात करूं तो राज्य में चूरू, सीकर, झुंझुनू, इनमें जल संरक्षण हेतु सीढ़ी नुमा कुएं बनाए जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं। तो सभी जवाब डी दे रहे हैं इसके अंदर। प्रियंका प्रजापत, धन सिंह, यशवंत, मिस्टर कमल, दिनेश चौधरी, सभी का डी आंसर आ रहा है बेटा आपके। जोहड़ शेखावाटी क्षेत्रों में पाए जाने वाले सीढ़ी नुमा कुएं जो एक प्रकार की जल संरक्षण की विधि है, जोहड़ कहलाते हैं। रिंकू भाटी, राम राम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर। विध्यन कगार भूमि का हिस्सा है। राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश है बेटा दक्षिण पूर्वी पठार। इसे 2 भागों में बांटा जाता है जिसमें एक भूमि होती है आपके विध्यन कगार भूमि और एक है आपके दक्कन लावा पठार। तो सवाल है आपके सामने विध्यन कगार भूमि किसका हिस्सा है? तो याद रखें दक्षिणी पूर्वी पठार का हिस्सा है।
जैसे अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांटेंगे हम लोग, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन लावा पठार। इसी विंध्यन कगार भूमि में आपके राजस्थान का डांग क्षेत्र आता है बेटा। चलिए, तो सभी का जवाब ए आ रहा है, बहुत बढ़िया। सचिन जी पहली बार है क्लास में आप। ए चौधरी, ए आंसर। बहुत खूब, आगे बढ़ा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर में एक जीवाश्म पार्क है जिसका नाम है आक्कल वुड फोसिल्स पार्क। आक्कल आपके जैसलमेर में स्थित गांव है। काष्ठ या लकड़ी, फोसिल्स का अर्थ है बेटा जीवाश्म। उद्यान, यदि देखा जाए तो जैसलमेर में स्थित आपके आक्कल वुड फोसिल्स पार्क है या राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है, जहां पर याद रखना यह सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया है, 2 से लेकर 18 करोड़ वर्ष पुरानी लकड़ी के अवशेष मौजूद हैं बेटा। ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल। अब ये है कहां पर, तो याद रखें जैसलमेर में है। सचिन बिश्नोई बी, सहदेव हुड्डा, ए चौधरी, यशवंत जोगी, सभी का बी आंसर आ रहा है, आक्कल वुड फोसिल्स पार्क। सोहन बोराना, सोहन जी पहली बार आप क्लास में। प्रियंका प्रजापत बी। चलिए, मैं फिर आपको याद दिला दूं, अब से जो आपके सवाल कराए जाएंगे, याद रखना टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। जो पहला टॉपिक जो आपके स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश से सवाल लिए गए हैं, सभी टॉपिक से आपके 50 से 60 क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इस प्रकार आपके अप्रॉक्सीमेट सारे के सारे ज्योग्राफी में कंप्लीट क्वेश्चन आपके एमसीक्यू जितने बनने के चांस होते हैं सारे करवा दिए जाएंगे आपको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में मुकुंदरा पहाड़ियां स्थित है। मुकुंदरा, कोटा से लेके झालावाड़, इनके बीच में जो पहाड़ियां फैली हुई है, इन्हें मुकुंदरा पहाड़ियां कहा जाता है। यदि इन मुकुंदरा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की बात करूं बेटा, तो याद रखें चांदबाड़ी। क्लियर है? किसके अंदर आएगी ये मुकुंदरा पहाड़ियां? एक प्रकार से हाड़ौती प्रदेश का भाग है, और अभी पढ़ा था यही हाड़ौती आपके किसमिन में आएगी, विंध्यन कगार भूमि। तो सवाल का जल्दी से जवाब दें। कल कौन सा टॉपिक है सर? कल नदियों में से सवाल, अपवाह तंत्र में सवाल कराए जाएंगे बेटा आपको। पहली बार क्लास में आए हैं प्रियंका वर्मा जी। प्रियंका जी, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और रोजाना शाम को 7 बजे आपकी क्लास लाइव रहेगी। इसी बीच अगर मौका मिलता है तो इन क्वेश्चन के साथ साथ में आपके थ्योरी क्लासेस भी ली जाएगी कुछ। चलिए, तो सभी का जवाब जो आ रहा है वो विंध्याचल पहाड़ियां आ रहा है। ये आंसर एकदम सही है बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को, देखिए अरावली की चोटियां लिखी है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम की बात की है बेटा, आरोही, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसके बाद शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, धोनिया, रघुनाथगढ़, लोहागढ़, मालखेत, तारागढ़, गोराम जी। इस प्रकार से आपकी सीक्वेंस में चोटियां चलती है बेटा। अब इनमें से देखा जाए तो आप स्टार्टिंग के अगर 7-8 चोटी भी याद कर ले तो आपका सवाल सही होने के चांस है। अब आरोही क्रम पूछा है, बढ़ते हुए क्रम है, मतलब सबसे लास्ट में कौन आना चाहिए, गुरु शिखर आना चाहिए। तो पहले ऑप्शन में चेक कर ले, सभी में गुरु शिखर सबसे लास्ट है। गुरु शिखर के बाद देखें आप लोग शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ आ रहा है इसमें से ऑप्शन में, अचलगढ़ गुरु शिखर इसमें भी है, तारागढ़ गुरु शिखर ये गलत हो गया, कुंभलगढ़ गुरु शिखर ये गलत हो गया। ऑप्शन ए और सी में चूज करना है। इसके बाद नंबर आपके कुंभलगढ़ का आ जाना चाहिए, तो कुंभलगढ़ पहला आ गया, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी एकदम सही है बेटा। दिनेश, महेश मीणा, सहदेव हुड्डा, श्रवण, दिनेश चौधरी, निकिता, निकिता ये आंसर कैसा आ रहा बेटा, फिर से चेक कर लें। धन सिंह नरूका सी, रविंद्र गोदारा विश्नोई सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। 4 प्रकार के स्थलाकृति दिए, कौन सी कहां पर आपको ये चेक करना है। बोराट का पठार, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, राजसमंद से उदयपुर के बीच, सही है बेटा। भाकर, पूर्वी सिरोही में तिरव ढलान की चोटियां, रामगढ़ पहाड़ी, राजसमंद, 12 में, गिरवा, उदयपुर में पाई जाने वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियां, उदयपुर के दक्षिणी भाग में पाई जाने वाली कैसी पहाड़ियां, तस्तरी नुमा। भाकर की बात की जाए तो क्या होगा इसमें, तिरव ढलान वाली पहाड़ियां, ये कहलाएगी आपके सी आंसर गलत। कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में हॉर्स शू, सबसे पहले हॉर्स शू का मतलब समझ लें, घोड़े के नाल की आकृति की पहाड़ियां, ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है, तो याद रखें शाहबाद उच्च भूमि, रामगढ़ क्रेटर। ये कहाँ है, राजस्थान के 12 जिले में। कौन सी जनजाति निवास करती है यहाँ पर, तो याद रखना सहरिया। तो सवाल है, राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियां कहां पर है, रामगढ़ क्रेटर देखिए आपके सामने लिख दिया गया है, 12 जिले में, शाहबाद उच्च भूमि। चलिए दिनेश चौधरी, सहदेव हुड्डा, सोहनराम, निकिता वैष्णव, रविंद्र गोदारा विश्नोई, सभी का सही जवाब बेटा। चलिए आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बेटा, एग्रीकल्चर मास्टरपीस की बुक्स निकाल दी गई है। 3 बुक्स का कॉम्बो है आपके प्रत्येक क्लासेज की तरफ से, सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। इन तीनों का बुक का कॉम्बो जो है आपको सिर्फ 660 रुपये के अंदर प्रोवाइड करवाया जा रहा है प्रत्येक क्लासेज की तरफ से। एक बेहतरीन प्रस्तुति।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। आबू खंड अरावली में है, अलवर खंड भी अरावली में है आपके, विंध्य खंड दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा है, जयपुर खंड भी आपके अरावली में आता है। रविंदर जी कह रहे हैं अखिलेश सर भी ऐड है। अखिलेश जी ने कमेंट नहीं किया। महावीर कुमार गुड इवनिंग। देवेंद्र कुमार, महावीर कुमार डी, जेरी, नैना मैम की बच्चू, धन सिंह नरूका, निकिता वैष्णव। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है बेटा। राजस्थान में किस जिले में जरगा पर्वत, देखिए अभी हमने अरावली कुछ चोटियों की बात की थी, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी आती है बेटा आपके जरगा, जो कौन से जिले में है, याद रखें उदयपुर में है बेटा। ये अगर बात करूं तो याद रखना मेवाड़ पहाड़ियां, ये अरावली दक्षिण अरावली का एक भाग है। मेवाड़ पहाड़ियां, मेवाड़ पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है बेटा ये, और इस मेवाड़ पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई कितनी है, 1431 मीटर है। उदयपुर एकदम सही आंसर। जी सभी का सी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित पठार है। राजस्थान का यदि मैं दूसरा सबसे ऊंचा पठार की बात करूं, बोराट पठार, यह उदयपुर से राजसमंद के बीच में है। उदयपुर का एक क्षेत्र आएगा बेटा जिसका नाम है गोगुंदा, और राजसमंद का एक क्षेत्र आएगा जिसका नाम है आपके कुंभलगढ़। इनके बीच में जो पठार है इसे कहते हैं बोराट का पठार। नारायण सिंह सी आंसर दे रहे हैं। पिंटू कुमार, पूनम गुज्जर, सहदेव हुड्डा, महेश, मिस्टर कमल, महावीर कुमार, धन सिंह नरूका, सुनील यादव, हेमसा जानी, निकिता वैष्णव, सहदेव, पूनम गुज्जर। चलिए बेटा सभी का सी आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य का सबसे ऊंचा पठार है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है बेटा आपके गुरु शिखर। इस गुरु शिखर के पास में एक गांव है जिसका नाम है ओरिया। इस ओरिया गांव में पठार है जिसका नाम उड़िया पठार रखा गया है। याद रखें इसी पठार को ओरिया पठार भी कहते हैं। यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित, और राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया। सभी का आंसर बी आ रहा है। बी आर देवासी सी बता रहे हैं। सहदेव, महेश, बी आर देवासी, नारायण सिंह, विकास गुज्जर, सहदेव हुड्डा, हेमसा जानी, ए चौधरी, निकिता वैष्णव, महेश, विकास गुज्जर, पूनम गुज्जर। जी सभी ये आंसर दे रहे हैं, बढ़िया। सॉरी बी आंसर उड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है।
उदय सागर झील में एक नदी आके गिरती है जिसका नाम है आयड़, और ये पुनः निकलती है बेटा आपके बेड़च नाम से। इसी में एक नदी आके मिलेगी जिसका नाम है आपके गंभीरी, और इस बेड़च और गंभीरी के संगम पे आपके एक पठार है जिसका नाम है मेसा पठार। एक्चुअली इसी संगम पर, इस मेसा पठार पर एक किला है जो है आपके चित्तौड़ दुर्ग। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के अंदर है आपकी ये मेसा पठार, चित्तौड़गढ़ जिले में। महावीर कुमार गुरु शिखर, क्लास कब तक रहेगी? क्लास चलती रहेगी महावीर जी। चलिए, नीलेश, अभी यादव, रविंदर, यशवंत, नारायण सिंह, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16, सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त, अभी बात हुई थी, उबड़ खाबड़ पहाड़ी स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? भाकर। भोराट याद रखें, भोराट पठार है बेटा। गिरवा आपके उदयपुर में है पहाड़ियां, और कैसी है? तस्तरी नुमा। सांगलिया नहीं पता। भाकर, भाकर सही जवाब बेटा इसका। बेड़च और गंभीर, बेड़च, अच्छा बेड़ा अभी तो आप पीछे चल रहे हैं जी यशवंत जी। क्वेश्चन नंबर 17, लसाड़िया पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजस्थान में सबसे बड़ी झील, कृत्रिम झील जयसमंद, जयसमंद के पश्चिमी भाग में पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों को बोलते हैं पदराला पहाड़ियां, जहां से आपके एक नदी निकलेगी साबरमती। जयसमंद के पूर्वी भाग में एक पठार है जिसका नाम है बेटा लसाड़िया पठार। लसाड़िया पठार राजस्थान के पहले उदयपुर जिले में था। अब उदयपुर में नहीं होकर ये कहाँ है तो याद रखना, सलूम्बर। लसाड़िया सलूम्बर की एक तहसील है बेटा। लसाड़िया के बारे में एक चीज और याद रखेंगे, राजस्थान का सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। तो फिलहाल ऑप्शन में उदयपुर दे रखा है, उदयपुर को यही माने। इसके अलावा ऑप्शन में वर्तमान में कौन सा आ सकता है तो याद रखें सलूम्बर, उदयपुर से ही अलग हुआ जिला। जी यशवंत जी, अब सलूम्बर आपके, अब लसाड़िया जो है आपके सलूम्बर में है। क्वेश्चन नंबर 18, आडावल पर्वत किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, झालावाड़। कोटा और झालावाड़ के बीच में पहाड़ियां आती है, इन्हें कहते हैं बेटा मुकुंदरा। बूंदी जिले में जो पहाड़ियां हैं इन्हें कहते हैं आडावल, और इन दोनों को सम्मिलित रूप में कहा जाता है बेटा आपके अर्ध चंद्राकार पहाड़ियां। आडावल के अंदर ध्यान रखें, इसकी सर्वोच्च चोटी सतुर RSP 2021 में पूछी गई है। तो बूंदी की पहाड़ियों को आडावल कहते हैं। यह हाईकोर्ट LDC में पूछा गया सवाल है। चलिए, सहदेव, पिंटू कुमार कटारा बी,
सज्जन कुमार कमांडो बीएसएफ डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में निम्न में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? बरखान आपके अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, पैराबोलिक महिलाओं की आकृति हेयर क्लिप की आकृति के बालू का स्तूप, सीफ एक भुजा का लंबी हो जाना, थड़ी। ये इस प्रकार से जो आपके बालू का स्तूप बनते हैं, इसका ऊपरी भाग जो है इसे थड़ी कहते हैं। ये जो भाग निकल रहा है आपके जहाँ से एक बालू का स्तूप के मध्य जाने का रास्ता बनता है, इसे कारवां कहते हैं। तो थली एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में गलत कथन को चयनित करना है। चलिए जल्दी से चारों कथन पढ़ें और जवाब दें। सुलोचना मीणा, सुलोचना जी काफ़ी टाइम बाद आए हैं आप क्लास में। शेर सिंह मीणा, शेर सिंह जी पहली बार हैं क्लास में आप। विकास गुज्जर, नीलेश, महेश, पूनम गुज्जर, सहदेव हुड्डा, नीलेश जी, पिंटू कुमार। चलिए जल्दी से कथन पढ़े। राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी में है, वलित सही है। पश्चिमी बालू का मैदान टैथी सागर के अवशेष हैं। उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी निर्मित है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का भाग विस्तार है। याद रखें उत्तर पूर्व का जो मैदान है वो आपके गंगा यमुना का मैदान कहलाएगा, सिंधु का मैदान नहीं कहलाता है। सर मैं बाद में लेती हूँ इसलिए। जी सुलोचना जी ठीक है। कल्पेश, अरुण, दिनेश, चंचल परिहार, सभी का जवाब सी आ रहा है बेटा। सुनील जी, इरफान खान, नीलेश, सर मैं बांसवाड़ा से हूँ। जी नीलेश जी, सहदेव, पूनम गुज्जर, यशवंत, महेश, सभी का जवाब सी चल रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में मरुस्थलीकरण, देखिए एक प्रकार की समस्या है ये, का मूल कारण क्या है? मिट्टी का आवरण से, गहराता भूजल स्तर, वनस्पति आवरण से, या सूखे की बारंबारता? मरुस्थल जहां होगा वहां सूखे की समस्या जरूर पाई जाती है, क्योंकि 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा वाला भाग ही मरुस्थल कहलाता है। तो सूखे की बारंबारता जो है वो मरुस्थलीकरण। मरुस्थलीकरण का अर्थ कभी भी ये ना समझे कि आप मिट्टी आगे की ओर बढ़ रही है, वो रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। मरुस्थलीकरण का सही अर्थ होता है ऐसा क्षेत्र बढ़ना जहां पर वर्षा की मात्रा कम होती जा रही है। तो सूखे की बारंबारता बढ़ना जो है आपके क्या है? मरुस्थलीकरण का मुख्य कारण है। क्वेश्चन नंबर 22, बाप बोल्डर्स युग से संबंधित है। जल्दी से जवाब दें। धन सिंह जी सी बता रहे हैं, शेर सिंह मीणा डी बता रहे हैं, इरफान खान डी, सज्जन कुमार डी पिछले में दे रहे हो क्या? सुलोचना मीणा डी, यशवंत जोगी डी। चलिए मिस्टर कमल, महेश मीणा, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 22, हाँ 22 का जवाब दें। बाप बोल्डर क्ले, सभी डी बता रहे क्या इसमें भी? विकास गुज्जर डी, दिनेश चौधरी, ए चौधरी, पिंटू कुमार कटारा, सुलोचना मीणा, विकास गुज्जर, पूनम गुज्जर, सभी डी दे रहे हैं। बाप बोल्डर है क्या? तो याद रखना यह आपके हिमानी अपर्दन के अवशेष है। जोधपुर के अंदर एक तहसील थी, अब जो फलोदी में आपके बाप तहसील, इसमें हिमानी अपर्दन के अवशेष हैं। कौन से युग के हैं? तो याद रखना
कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस युग के जो हिमानी अपरदन के अवशेष जो हैं इन्हें बाप बोल्डर क्ले कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, राजस्थान की पर्वत चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यह आ चुका है बेटा, सी आंसर है इसका, यह कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। चलिए यशवंत जी कह रहे हैं हिमानी प्रदन एडवांस मोटिवेशन। ए चौधरी कह रहे हैं हमारे फड़ौदी में है। विकास गुज्जर हिमानी अप्रदन के अवसर। दिनेश चौधरी, अच्छा दिनेश जी ने कह रहे हैं रविंद्र ने जवाब बदल दिया, सॉरी। हाँ लाइव क्लास में ऐड आ गया। चलिए तो जल्दी से जवाब दे। राजस्थान शब्द जो है किस में आएगा आपके? मूढ़ोत्तैंसी की ख्यात में या वीर भाण का राज रूपक? सभी सी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। दोनों में ही इसका वर्णन किया गया है बेटा। राजस्थान शब्द आर्ट कल्चर का सवाल हो गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस जिले को जांगल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है? बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर। यहां के राजा जो थे जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण किया करते थे। मोनिका चौधरी बोथ। अच्छा पिछले दे रहे हो क्या? तो याद रखें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ यहाँ के राजा जांगलधर बादशाह की उपाधि धारण किया करते थे और इसी को जांगल प्रदेश कहते हैं बेटा। सी आंसर कौन दे रहा है? अच्छा पिछले का आंसर दे रहे हो क्या अब तक? शेर सिंह मीणा सी, विकास गुज्जर बी, अरुण राणा ए व बी, महेश, यशवंत जोगी, दिनेश, महेश, सुमेर सिंह नमस्कार। चलिए सभी का आंसर डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है। किसी भी देश, महाद्वीप या राज्य की सीमा की बात की जाए तो दो प्रकार की लगेगी आपके। एक तटीय सीमा, एक लगती है आपके स्थलीय। राजस्थान में तटीय सीमा 0 किलोमीटर की है। स्थलीय सीमा की बात करूं तो 5,920 किलोमीटर। इनमें से इसके दो भाग होंगे जिसमें एक आता है बेटा आपके अंतरराष्ट्रीय, जो पड़ोसी राज्य से लग रही हो। एक आता है अंतरराज्य, जो पड़ोसी राज्य से लगती है। 1,070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय है, 4,850 किलोमीटर अंतरराज्य सीमा है। तो ए आंसर 5,920 किलोमीटर। प्रियंका, रविंदर, सहदेव, महेश, सभी का जवाब ए आ रहा है। 5,920 किलोमीटर कुल स्थलीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय 1,070 हो जाएगी और अंतर्राज्यीय आपके 4,850। चलिए सवाल फिर से आ गया है आपके। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1,070 किलोमीटर है। यह आपके शुरुआत होगी हिंदूमलकोट, श्री गंगानगर से, शाहगढ़, बाखासर, भलगांव, बाड़मेर, यहाँ तक गई है। इसकी लंबाई 1,070 किलोमीटर है। इसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, जो पड़ोसी देश पाकिस्तान से लगती है। ठीक,
तो लीजिए, इसमें सवाल आएगा आपके, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से है? अभी बताया था आपको, जल्दी से जवाब दे बेटा। भानु राणावत, गुड इवनिंग। नारायण सिंह, जल्दी से जवाब दें बेटा। राजस्थान में जो आपके रेड क्लिफ रेखा है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? अभी बताया था आपके, हिंदुमल कोट से बाखासर, भलगांव, शाहगढ़, बाड़मेर तक है बेटा। महेश ए आंसर दे रहे हैं, दिनेश चौधरी बी दे रहे हैं। ठीक से पढ़ें, डी आंसर। बी आर देवासी, पिंटू कुमार, यशवंत जोगी, लेखराज जी, निकिता वैष्णव, डी। सभी का डी आंसर आ रहा है। 1070 किलोमीटर में है, ये भी देख लें बेटा एक बार। इस पे एक जिला लगता है आपके जैसलमेर और एक है यहाँ पे बाड़मेर। नवीनतम जिला जो लगा है फलोदी, इसके ऊपर बीकानेर और सबसे ऊपर आपके श्री गंगानगर। 5 जिले राजस्थान के वर्तमान में ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है आपके। चित्तौड़गढ़ विक्ट्री, पहली बार है क्लास में। हरीश डामोर 1070। 15 अगस्त है यशवंत जी। सर सिरिल रेडक्लिफ आयरलैंड के एक एडवोकेट थे, इन्होंने ही इसका निर्धारण किया था। भानु राणावत कह रहे हैं सर कमेंट नहीं दिख रहे हैं। भानु राणा जी, आप मुझे एग्रीकल्चर की क्लास पे देख पा रहे होंगे। चंचल परिहार, पूनम गुज्जर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? यदि इस प्रकार से बात की जाए राजस्थान में बेटा आपके, तो राजस्थान में शुरुआत होती है आपके 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये है बेटा आपके अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट। सभी का सी आंसर आ रहा है। सज्जन कुमार, रविंदर, पूनम गुज्जर, निकिता, रितेश। रितेश जी पहली बार क्लास में है। हरीश डामोर, सज्जन कुमार, सभी का आंसर सी चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितने किलोमीटर है? यदि उत्तर से दक्षिण की ओर बात की जाए तो ये चलेगी बेटा आपके 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की ओर बात की जाए तो 869 किलोमीटर। इन दोनों में डिफरेंस देख लिया जाए तो आएगा 43 किलोमीटर का। तो राजस्थान की लंबाई पूछिए आपसे। भानु राणावत, गुड इवनिंग। पूनम गुजर, आगे भानु जी आप इधर। रविंद्र गोदारा, दिनेश चौधरी, विकास गुज्जर, लेखराज इसनोई, प्रियंका पूनिया, नारायण सिंह, कैलाश, महेश, पिंटू कुमार कटारा। सभी का आंसर ए आ रहा है। त्रिलोक करवासरा जी, त्रिलोक जी। महेश नारोलिया। चलिए,
सभी ये आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है आपके सामने 31 नंबर पे, राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व विस्तार विकर्ण कितना है? चलिए, यह उत्तर है, यह पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। राजस्थान में सबसे लंबा विकर्ण यही खींचा जा सकता है, उत्तर पूर्व पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, जिसकी लंबाई आपके 850 किलोमीटर है। इसके विपरीत यदि इस विकर्ण की बात करूं तो ये आपके 784 किलोमीटर का है। पूछा है राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व वाला विकर्ण जो है बेटा, बी आंसर 850 किलोमीटर, यह राजस्थान का सबसे लंबा विकर्ण है। कैलाश प्रसाद जी, कैलाश जी पहली बार है आपका क्लास में, सभी बी आंसर दे रहे हैं क्या? 850 किलोमीटर। हरीश डामोर 8 लेखराज जी 850, दिनेश चौधरी, निकिता वैष्णव, महेश, चलिए सभी का जवाब ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 32, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में राजस्थान का स्थान कौन सा है? याद रखें, राजस्थान का क्षेत्रफल है बेटा आपके 3,42,239.74 किलोमीटर स्क्वायर। यह पूरे भारत के 10.41% पर विस्तृत है। राजस्थान जो है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पर है, और कब से है तो याद रखना, नवंबर 2000 से। नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ इससे अलग हो गया। इसी के बाद से जो है राजस्थान भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। सभी ने ए आंसर दे भी दिया है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? अभी बात की थी हमने, सर सिरिल रेडक्लिफ ने यह रेखा का निर्धारण किया था। चैट डिस्कनेक्टेड जी, चैट डिस्कनेक्टेड क्यों आ रहा है बेटा? रामचंद्र, एक बार इसको चेक करना, ये चैट डिस्कनेक्टेड कैसे चल रहा है? चलिए, मैं फ़ोन में देख पा रहा हूँ। नारायण सिंह, महेश, धन सिंह, निकिता वैष्णव, रविंदर, पूनम गुज्जर, लेखराज, सभी ने सी आंसर दिया है। रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, डूरन रेखा भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई रेखा बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, राजस्थान में भारत की किस दिशा में स्थित है? यदि भारत की बात की जाए ये उत्तर दिशा है, ये पश्चिम, ये है बेटा आपके राजस्थान, और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है। ठीक है यहां तक का? चलिए सभी ने डी आंसर दिया है। कैलाश, हरीश, तपस्या जी काफ़ी लेट आए हैं आप क्लास में। सहदेव, हुडा, पिंटू कुमार, सुलोचना, विकास, यशवंत, यशवीर, रविंदर, विकास गुज्जर, सभी डी आंसर दे रहे हैं।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35, राजस्थान व मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदी है। ...252 किलोमीटर की सीमा बनाई जाएगी, अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के बीच, और इसका निर्धारण होगा आपके चंबल नदी द्वारा। भारत में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है बेटा। सभी डी आंसर दे रहे हैं। तपस्या चंबल नदी, कविता गुज्जर हेलो, कैलाश बी, मिस्टर कमल किशनगढ़ बी दे रहे हैं, पूनम गुज्जर, पूनम जी सी बता रहे हैं अभी भी आप, विकास गुज्जर डी दे रहे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, गुजरात की सीमा के निकट कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राज्य के किन जिलों में विस्तृत है? जी जल्दी से जवाब दें। कच्छ के रण का क्षेत्र, त्रिलोक जी डी दे रहे हैं इसमें, अच्छा पिछले का डी है, पूनम गुज्जर ए बता रहे हैं। जल्दी से जवाब दें, कच्छ के रण का कुछ क्षेत्र राजस्थान के कौन से जिलों में विस्तृत है बेटा? रितेश, विकास गुज्जर, पूनम, कैलाश, त्रिलोक, महेश, रविंदर, मिस्टर कमल। राजस्थान के बाड़मेर और जालोर जिले में कच्छ के रण का कुछ भाग है, और जालोर में इसे नेहड़ रण कहते हैं, लूणी के प्रवाह क्षेत्र में आपके आता है। बराबर है। तो ये थे आज के कुछ सवाल जो आपके ज्योग्राफी में टॉपिक फर्स्ट स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश है। स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश में और भी सवाल हैं, अप्रॉक्सीमेट आपको 70 to 80 क्वेश्चन इन चैप्टर में से मिलेंगे। तो मिलते हैं कल फिर से शाम को 7 बजे इसी जोश के साथ में। मैं चाहता हूँ इस क्लास को एक बार आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलेंगे अगली क्लास में फिर से नए MCQ के साथ जो आपके आगामी भर्ती के लिए लाभदायक हो सकते हैं। धन्यवाद।